एक और सज्जन हैं जिनका नाम है श्री चंपत राय। जी वो इस विवाद के बड़े केंद्र में हैं और केंद्र उनके में खिलाफ, मैं तो उनको नहीं जानता, मैं तो केवल तभी उनकी तरफ ध्यान गया जब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तब मुझे लगा कि इस नाम के सज्जन कौन है और ये कौन क्या कह रहे हैं। उससे पहले मैं उनकी उपस्थिति से पूरी तरीके से नावाकिफ था। बहरहाल, तो चंपत राय जी ये अशोक सिंघल के साथी थे, उनके सहायक रहे होंगे। अशोक सिंघल जब नहीं रहे तो उनकी जगह राम मंदिर का पूरा काम उनको सौंप दिया गया। वही सारा व्यवस्था कर रहे हैं, वही सारे उसके केंद्र में हैं और ऐसा समझा जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद भी प्राप्त है, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार का आशीर्वाद भी प्राप्त है और मैं ये मोटे तौर पे ऐसा समझता हूं कि शायद उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार का आशीर्वाद भी प्राप्त है। सब लोग उनके साथ हैं। अच्छा, उनके खिलाफ एक बहुत जबरदस्त आवाज है और वो आवाज अयोध्या के भीतर से, वो आवाज भाजपा के भीतर से, भाजपा से जुड़े हुए लोगों का जो उनका पूरा इकोसिस्टम है उनके बीच में से उठ रही है कि सारी गड़बड़ी इस आदमी की वजह से हो रही है। फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि उनका कोई बाल भी बांका कर पाएगा। जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि जो गड़बड़ी हो रही है, यानी देखिए 200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है, हीरों की शिलाएं, चांदी की शिलाएं, सोने की शिलाएं। अजय राय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें यह आरोप लगाया गया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें यह आरोप लगाया गया है कि ये सारी शिलाएं कहाँ हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा, हिसाब किताब रखे बिना करोड़ों अरबों का चंदा वसूलना और उसको अपने पास रखना और उसको राजनीतिक आंदोलन में लगाना, ये परंपरा श्री अशोक सिंघल की डाली हुई है। आपको ध्यान होगा जबकि राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि राम मंदिर कभी बनेगा या नहीं बनेगा। उस वक्त रामशिलाओं के लिए जो ₹1.25 का एक कूपन कटता था उसके ऊपर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इनकम टैक्स ने अशोक सिंघल को और विश्व हिंदू परिषद को एक नोटिस दिया था। इस नोटिस के बारे में जब मीडिया में चर्चा हुई तो कहा गया कि 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है। अशोक सिंघल ने उसका खंडन करते हुए कहा था कि घोटाला ये भाई 700-800 करोड़ रुपए का चंदा ही नहीं आया, चंदा तो केवल 7-8 करोड़ रुपए का आया, इतना बड़ा चंदा ही नहीं है, इसलिए ये बात कहना उचित नहीं है। बहरहाल विश्वबंधु गुप्ता जो एक बहुत बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर थे, कमिश्नर स्तर के, उन्होंने नोटिस दिया था। हाँ, उन्होंने नोटिस दिया था और उनकी बड़ी चर्चा हुई और उनके बड़े बड़े इंटरव्यू भी बाद में छपे। तो बिना हिसाब उनका तबादला भी हो गया था फिर यहाँ। बिना हिसाब किताब रखे हुए ये सब करना और जो भी हिसाब किताब की मांग करे उसको ठेंगा दिखाना और उसको राम के नाम पर उसका मुंह बंद करना, ये सारी परंपरा यहाँ पे चली जा रही है। अब यहाँ समस्या ये है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सब अंदर के ही लोग हैं, बाहर का व्यक्ति तो कोई आरोप लगा नहीं रहा है। और अभी अभी जिस चैनल पे आप थे वहां एक वरिष्ठ पत्रकार और बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश के मामलों के जानकार, उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने तो अपने प्रशासन को आदेश दे दिए थे कि कोई भी इस मसले में हाथ नहीं डालेगा, दूर रहेगा, जब तक कि वो खुद अनुरोध ना करें। हाँ, और जब कहा उन्होंने पत्रकार ने, जी, जब उन्होंने खुद अनुरोध किया तब फिर इस वहां पर एसआईटी बनाई गई। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह की ये बात सही है कि एसआईटी के पास इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके खिलाफ कोई जांच कर सके। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि ये सब पूरी तरह लीपापोती की कोशिश हो रही है। जब ये सवाल ये उठाया गया कि भाई पूछताछ तो चंपत राय से भी हुई है, तो उसकी व्याख्या इस तरह की गई, पूछताछ नहीं हुई है, बैठ के किया गया होगा कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। अब हो गया तो हो गया। दूसरी और भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कल एक खबर आ रही थी जिसको मैंने दर्ज भी किया अपने चैनल के ऊपर कि जो पैसा निकला है दान पात्र से वो बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ी रकम है। उस पैसे को धीरे धीरे करके किश्तों में उसमें वापस डाला जा रहा है। हाँ, वापस डाला जा रहा है ताकि जब वास्तव में गिनती हो तो उसमें कुछ निकलाए नहीं उसके अंदर। हाँ, कि भाई जितना आया उतना मिल गया, गया ही नहीं कुछ, तो बेकार की बात थी। आप गिन लीजिए, आप गिनती कर लीजिए। अच्छा, ये जो सब पूरा चल रहा है मामला और ये सारी की सारी बात है कि पैसा वापस डाला जा रहा है, ये मैंने नवभारत टाइम्स और अमर उजाला का जो वेब संस्करण होता है उसकी जो खबर होती है उसके अंदर मैंने ये कहीं बात पढ़ी है कि पैसा दावा किया जा रहा है कि नहीं पैसा वापस लाया जा रहा है।
तो ये तो वैसी बात रही कि किसी ने बलात्कार किया है तो अदालत उसको आदेश दे कि आप जिसके साथ बलात्कार किया उसके साथ शादी कर लीजिए, मतलब उत्पीड़क और उत्पीड़िता की शादी करवा दी जाए। ये तो उस प्रकार की बात हो गई भाई। जब गबन हुआ है, चंदे में से गबन हुआ है, दान पात्र में से, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए और भविष्य में गबन ना हो पाए इसका हीन बंदोबस्त किया जाना चाहिए। ये कर्तव्य सरकार का और ट्रस्ट का है। ट्रस्ट इतना शक्तिशाली है कि कोई भी सरकार उसके कामकाज में दखल नहीं देना चाहती, उससे बिल्कुल रहना चाहती है। और इसलिए ट्रस्ट एक तरह से अपने आप में एक कानून बन गया है ट्रस्ट। विनोद जी। नहीं आपने बड़ा तफसील से बताया, और वो मैं बताने वाला था जिनका आपने जिक्र किया, पत्रकार थे जो मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने बात कही थी। हाँ, काफी जानकार हैं वो। तो उनसे ही मेरी बात हुई थी बाद में अलग से, तो वो भी बता रहे थे, कहते कि काफी जो प्रतिदिन जो दान का पैसा आता है उसकी बड़ी रकम, काफी बड़ी रकम है उसकी, मतलब उसका तो वो सारा हिसाब किताब मिलाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, कुछ कर्मचारियों के कुछ पैसे मिले भी हैं इस मामले में। देखिए, ये आपको मैं बताऊं अभय जी, कि चंपत राय का जो नाम आया, चंपत राय जी जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के बड़े पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और अशोक सिंघल जी के साथ थे, और इसीलिए अशोक सिंघल जी के बाद चंपत राय को ये जिम्मेदारी दी गई। उनको बड़ा काफी ताकतवर है वो संघ परिवार में, उसमें दर्ज कराते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है कि भाई ये आदमी था, इसको निकाल दिया गया और इसके खिलाफ अब 420 का मुकदमा दर्ज किया गया गबन का। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो एक SIT आई है, वो पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है, क्या कर रही है। वरना अगर इसमें क्या दिक्कत है? अब ये भी खबर है CCTV के फुटेज डिलीट कर दिए गए, तो CCTV पे लगाया क्यों गया था? अगर फुटेज डिलीट क्यों डिलीट किए गए, किसके कहने पर डिलीट किए गए और किसने डिलीट किए? तो ये सब तो भाई पता करने में कितना लगता है। ईमानदारी से तो यह है कि जो अगर ईमानदारी से पता लगाया जाए तो 1-2 घंटे में सारी जांच हो सकती है, सारी जांच हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि कोई ईरान और अमेरिका के बीच का मसला हो कि कहां से जो है क्या हुआ। ये तो ऐसी चीज है कि भाई जिनकी ड्यूटी लगी हुई है दान पेटी में, जो CCTV जो लोग देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उन सबको बुला के पूछ करके उस दिन कब गायब हुआ, हिसाब किताब 2 घंटे 3 घंटे या पूरे दिन में फटाफट सामने आ सकता है, और तुरंत दोषी लोग चिन्हित किए जा सकते हैं, और चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई भी और विभागीय कार्रवाई भी। बिल्कुल, इसमें कौन, और अगर ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहले तो देखिए, पहले तो डिनायल के साथ कुछ हो ही नहीं है। पहले तो सीधे सीधे ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर की तरफ से, और यही नहीं पूरे संघ परिवार के इकोसिस्टम की तरफ से कहा गया कुछ नहीं है, और अखिलेश यादव पे तमाम तरह की टीका टिप्पणी की गई। जब मामला गर्म हुआ और अंदर के ही लोगों ने बताया कि भाई ये तो अखिलेश यादव भी जो कह रहे हैं वो तो उसकी पुष्टि तो इनकी रजनीश मिश्र की चिट्ठी से हो रही है, उसकी तो ये जो आपके ऑडिटर है जो उनके बयान से हो रही है, ये सारे अंदर के लोग हैं। और तो अब उसके बाद चीजें खुलने लगी, अखबारों में रिपोर्ट आने लगी, अखबारों ने, मीडिया ने, वहां जो स्थानीय पत्रकार है उन्होंने उन अखबारों में रिपोर्ट आई जिनको एक तरह आमतौर पर एक अखबार तो देश का बड़ा अखबार है, जिसको माना जाता है कि वो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का हिंदुत्ववादी लाइन लेता है हमेशा, उसने खूब खबर छापी इसकी, फिर और अखबारों ने भी छापी सारे। तो जब खबरें, तब फिर जब डिनाइल चला गया, तब ये जांच का क्या कहते हैं, ये औपचारिकता हो रही है, मतलब औपचारिकता ही कहूंगा, वरना तो सीधे सीधे जाके ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारी को जाके जो थाना है वहां पर, वहां FIR करनी चाहिए थी, और FIR के बाद पुलिस आती, पुलिस सारा रिकॉर्ड देखती, और उसके बाद फिर SIT गठित होती और SIT करती, और या फिर केंद्र सरकार सीधे कह देती भाई CBI इसकी जांच करे, और राज्य सरकार कह देती CBI जांच करे, और CBI जो है आके कर लेती। तो वो तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या मसला है, ये बड़ा एक प्रश्न जो है कि क्यों इसमें इतनी ढीलावाली ढीलाढाली हो रही है, जबकि राम मंदिर जैसा संवेदनशील मुद्दा, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही अपना प्रोजेक्ट था, विश्व हिंदू परिषद का प्रोजेक्ट था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट रहा, उसमें इस तरह की गड़बड़ी पाई गई, और संघ परिवार मौन है। आप देखिए, इतने बड़े मुद्दे पर
संघ परिवार के किसी बड़े पदाधिकारी का, संघ परिवार से मतलब आरएसएस चाहे सरसंघ चालक हो, चाहे सरकारी विभाग हो, या क्षेत्रीय जो उनके प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, तमाम पदाधिकारी होते हैं, किसी का कोई बयान मैंने नहीं देखा। इसको लेकर के गंभीरता से बयान आया कि भाई इस पे जो है कड़ी जांच होनी चाहिए या होना चाहिए, और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, कुछ नहीं आया। बिल्कुल एकदम मौन है। अब क्यों ऐसा मौन है, जबकि जरा जरा सी बात पे संघ जो है कि लोग तुरंत आ जाते हैं मैदान में। और ये तो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया है ना, और हिंदुत्व की रक्षा करना तो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना धार्मिक, आध्यात्मिक, सात्विक, नैतिक सब कर्तव्य समझता है। मुझे तो ऐसे इसमें में अखिलेश यादव का एक जो वक्तव्य है जी, वो मुझे काफी ईमानी खेज लग रहा है। उन्होंने कहा देखिए डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजनों की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, दोनों इंजनों की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, इन टंकियों को भी तो भरा जाना है। अब देखिए, ये अखिलेश जी बात कह सकते हैं, ये बात आप और हम नहीं कह सकते। अखिलेश जी राजनीतिक रूप से राजनेता हैं, वो एक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम आप ये आरोप तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कुछ तथ्य हो। नहीं, हम हमारे तो पास एक सर्कमस्टेंशियल बात तो है। हम देखिए तो खाली हम तो खाली यही सवाल उठा सकते हैं कि आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है, वही वही बस हम ये सवाल उठा सकते हैं मतलब ये जो ये कि देखिए, अगर अगर वो धन जो निकाला गया गैर कानूनी तरीके से, बेईमानी से, दान पात्र से, अगर उस धन को वापस डालने का उपक्रम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि धन रफा दफा करने की बड़ा तैयारी हिस्सा है, जो है, हैं? मतलब रफा दफा करने की बात हो रही है फिर तो दफा दफा मामले में। करने की बात नहीं, धन का बड़ा हिस्सा शक्तिशाली लोगों के की पहुंच में है, जिसको वो चाहें तो कहीं और भेज सकते हैं, चाहें तो वापस दान पात्र में डलवा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा है तो फिर ये तो सवाल उठेगा ही कि वो कौन लोग हैं जिनकी पहुंच में ये सब चीजें हैं, और उसके बाद वो पहले निकल गया फिर वापस आ गया, तो आमतौर पे इसको क्या होता है, संस्थाओं में कोई व्यक्ति छोटा मोटा गबन कर लेता है तो उसको पकड़ के सजा हाँ दी जाती है और उससे लिखवा के ले लिया जाता है, माफीनामा लिखवा लिया जाता है, और वो पैसा जो गबन का होता है वो कहता है वापस कर दे भाई, तो तुझे छोड़ जी। छाड़ देंगे सर। ये इस तरह होता है। लेकिन यहाँ तो मामला 200 करोड़ का आया, और 200 करोड़ का गबन एक दिन में तो होता नहीं है, वो तो धीरे धीरे करके हुआ होगा। अब 200 करोड़ की फिगर सोशल मीडिया पे आई, अभी कोई बहुत ऐसा मतलब उस पे नहीं है। 7 करोड़ से बात शुरू हुई थी, लेकिन है करोड़ों में, ये कह हाँ, सकते करोड़ों में है, तो वो तो धीरे धीरे करके हुआ होगा, कोई एक एक क्षण में तो नहीं हुआ होगा वो पूरा हैं। का हाँ, पूरा। तो जिस तरीके से सरकार इसको निपटा रही है इस मामले को, उससे परिस्थिति और भी ज्यादा संगीन हो जाती है और शक के बादल और गहरा जाते हैं। नहीं, बार बार यही सवाल उठता है कि भाई एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई, और हम्म, एफआईआर अगर नहीं हुई तो किसके दबाव या प्रभाव में नहीं हुई, और आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन इसके पीछे है, हम्म, जिन सज्जन पे आरोप लग रहा है या जिन जो विवाद के केंद्र में है, कुछ समय के लिए वो अपने को ट्रस्ट से अलग क्यों नहीं कर लेते। बेहतर तो यही होता है भाई, बड़ी नैतिकता की, शुद्धता की, शुचिता की बात करते हैं संघ परिवार के सारे लोग। तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति पर अगर आरोप लग रहा है या उसके नाम पर तम अंदर के ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वो व्यक्ति खुद ही कह दे कि भाई मैं फिलहाल जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती और मैं पाक साफ होकर नहीं आता, तब तक मैं अपने को इससे हम्म, अलग कर रहा हूँ। हम्म, और वो तो इसमें क्या दिक्कत है, वो अलग हो जाए। और उस पर ये तो होता ही है ना, कभी किसी अधिकारी के खिलाफ भी जांच होती है तो उस अधिकारी को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदालत में कोई जज अगर है और कोई अभियुक्त ये कर दे कि साहब हमें इन पे भरोसा नहीं है, तो वो अपने को अलग कर लेते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है। तो अगर मान लीजिए चंपत राय पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं या उन पर विवाद है, तो चंपत राय जी को, वो तो स्वयं सेवक हैं, और उनका तो जैसा कहा जाता है कि वो खाली उबली हुई खिचड़ी और थोड़ा सा बहुत सामान्य सा खाना खाते हैं, और बड़े त्यागी, उनका जीवन बड़ा वैरागी और त्यागी किस्म का है, जो बताते हैं संघ के लोग, सब लोग, कि तो बहुत ही निस्वार्थ किस्म के हैं। तो उसमें उनको अपने को विड्रॉ करने में क्या दिक्कत है, भाई कर ले विड्रॉ। इस और मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल पाक साफ होंगे, बहुत उनके ऊपर लगे हुए आरोप झूठे साबित हो। लेकिन जब सीता माता की परीक्षा दे सकती हैं, तो चंपत तो राय क्यों नहीं दे सकते? चंपत राय जी क्यों नहीं दे सकते, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने अभी तक जितने तथ्य हैं उनके आधार पर हमने इस विषय पर चर्चा की, और मेरे ख्याल से अब मामला बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में आ गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, चीजें छिप नहीं सकती। अगर लीपापोती हो रही है तो वो साबित हो जाएगा कि लीपापोती हो रही है, क्योंकि सारे पत्रकार लोग उसको देख रहे हैं, सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं।
अब वो विनय कटियार बयान कितना भी बदल लें, वो जो अपराधी हैं उनको वो बचा नहीं पाएंगे, उनका किसी न किसी रूप में तो नाम सामने आएगा ही, क्योंकि जो घोटाला है वो निश्चित रूप से शॉकिंग है, मतलब सब